टिकैत नगर पंचायत चेयरमैन बीजेपी नेता जगदीश प्रसाद गुप्ता ने कहा, भारत देश में पेट्रोल के दामों में कमी के साथ उज्ज्वला गैस को लेकर कहा कि मोदी सरकार है तो सब मुमकिन है। कोरोना काल के समय से राशन भी जनता को मुफ्त दिया जा रहा है। इंडिया गठबंधन विपक्षी दलों पर हमलावर होते हैं। नेताजी ने आगे कहा, जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटाने के साथ अब सीए का कानून लागू होने के साथ होने जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी की सुनामी के सामने विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ हो जाने के साथ भारत देश दुनिया के लिए विश्व गुरु बनेगा। क्या लग रहा है दादा, ये जो पेट्रोल के दाम कम हो गए हैं, तो क्या लगता है ये 2024 के चुनाव का आगाज है जो पेट्रोल और दाम कम हो गया और ऐसे में उज्ज्वला गैस जो है मुफ्त दी जा रही है? ये एक पॉलिसी है, वर्ल्ड पॉलिसी है। हाँ। उसके अंतर्गत जो रेट क्रूड ऑयल के कम होते हैं उस हिसाब से हुआ है। और रही बात उज्ज्वला गैस की देने की, तो भारतीय जनता पार्टी मोदी की योगी की सरकार जब से बैठी जन कल्याण की कितनी योजनाएं निकली हैं। अब उन योजनाओं को हम ये कहें तो ये उचित नहीं है। और विपक्ष के लोगों का काम उन्होंने कभी काम किया नहीं है, और आज काम हो रहा तो उसमें ये निकालना कि इस समय आया उस समय आया, ये औचित्यहीन है, इसमें कोई मतलब नहीं इसका। तो क्या लगता है इस बार जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना बड़ा जो है शंखनाद हो सकता है? कौन सा दल ज्यादा सीटें लेकर आएगा? पूरा निश्चित हो गया, पूरे देश के जन जन ने मन बना लिया है। और पूरे भारत में आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मोदी जी का जन जन में मोदी जी व्याप्त हैं। 400 पार का जो नारा है उसके भी आगे जा रही है एनडीए, और विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो क्या लगता है, जैसे भव्य रूप से राम मंदिर की स्थापना हुई है अयोध्या में, तो क्या लगता है काशी और मथुरा की बारी आएगी? बिल्कुल होगा, होना भी चाहिए। ये काम पहले भी सरकार कर सकती थी, लेकिन वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और मोदी योगी जी जो इस राष्ट्र के हित में होगा, भारत के हित में होगा, जन जन के हित में होगा, वो सारे काम किए जाएंगे, निश्चित रूप से होगा। तो क्या लगता है जो आपका ये लोकसभा क्षेत्र अयोध्या लगता है, यहाँ पे अगर हम विकास की बात करें और तमाम समस्याओं की बात करें, कोई समस्याएं बची कि सब हो गया है? समस्याएं और विकास ये एक अनवरत प्रक्रिया है। हाँ। लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमारा जो नेतृत्व है मोदी योगी जी का, और जो हमारे यहाँ के मुखिया हैं, माननीय विधायक सतीश शर्मा जी जो राज्य मंत्री हैं, माननीय सांसद लल्लू सिंह जी, वो विकास के लिए सतत प्रयास करते हैं। और आज विकास की जितना काम 2014 से अब तक हुआ, शायद इतिहास में जब से देश आज़ाद हुआ कभी नहीं हुआ। तो क्या लगता है 2024 के चुनाव को लेकर क्या इस बार का मोनोफैक्ट होगा? किन बातों को लेकर जनता के बीच जो है वोट मांगे जाएंगे? नहीं, जन जन के कल्याण के काम किए हैं, विकास के काम किए हैं। जो भी देश के हित में होना चाहिए, जन जन के हित में होना चाहिए, किया गया है। और पूरी देश की जनता जानती है कि आज मोदी जैसा व्यक्ति जो रात दिन 365 दिन 20 घंटे 22 घंटे किसके लिए काम कर रहा है, केवल देश की जनता के लिए और देश के लिए कर रहे हैं। इसलिए जनता बहुत समझदार है, सारी जनता का आशीर्वाद मोदी जी को मिलने जा रहा है। जैसे आपका ये जो नगर पंचायत है टिकैत नगर, और जैसे आपकी गौशाला चल रही, कितनी संख्या में आप जैसे यहाँ गाय हैं उनकी सेवा भी करते हैं, और बड़ी बात तो ये है कि आपकी नगर पंचायत में कितने विकास कार्य हुए हैं बड़े बड़े, जो जनता को बड़ी राहत मिली है? टिकैत नगर में जितने मूलभूत सुविधाओं को जो होना चाहिए था, और मोदी योगी जी का और हमारे नेतृत्व सतीश शर्मा जी के आशीर्वाद से सभी कार्यों को करने का अवसर मिला है। और हमारे टिकैत नगर में जितने प्रधानमंत्री आवास, जितनी योजनाएं हैं, उनको मैंने चौकीदार के रूप में पूरी ईमानदारी से जनता तक पहुंचाने का काम किया। और टिकैत नगर के जनता का आशीर्वाद बताता भी, अब की बार भी मुझे 73% वोट मिल के प्रदेश में तीसरा स्थान मुझे मिला है। और जिस तरीके का मैं चुनाव लड़ता हूँ एक पूरी ईमानदारी सच्चाई से, उस हिसाब से जनता का बहुत बृहद आशीर्वाद मिल रहा है। इसलिए कहीं कोई कमी होती तो आशीर्वाद में नजर आ जाता।